नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल और आपके चैनल वृद्धि क्लासेस में। और आज में जो है सीडीपी का एक नया पार्ट्स है। वैसे तो ये चैप्टर जो है बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो थ्योरी मैं आज बताने वाला हूँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी, जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी, जिसको हम हिंदी में द्विकारक सिद्धांत और द्विखंड सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन के बारे में कि ये कौन थे। तो मैं बता दूं आपको कि ये एक अंग्रेजी जो मनोवैज्ञानिक थे, मतलब इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा ये सांख्यिकी विश्लेषण यानी आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस भी थे ये, और कारक विश्लेषण में अग्रणी रूप से, मतलब जो पायोनियर होते हैं फैक्टर एनालिसिस के, उसमें ये सबसे आगे थे। और इसके अलावा स्पीयरमैन का एक रैंक सहसंबंध गुणांक इन्होंने दिया था, जिसको हम कहते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट। उसके लिए भी इनको जाना जाता है। इन्होंने बताया था कि जो मानव बुद्धिमत्ता यानी जो ह्यूमन इंटेलिजेंसी है, उसमें उसका जो सेमिनल कार होता है, उस पर भी इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, और जिसमें उनका एक सिद्धांत भी शामिल है। और एक संज्ञानात्मक परीक्षण स्कोर एक सामान्य बुद्धि कारक को दर्शाते हैं। इन्होंने कहा था कि मतलब जो कॉग्निटिव टेस्ट होता है, वो किसी भी व्यक्ति की जो जी फैक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं जर्नल फैक्टर, जिसको कहते हैं सामान्य बुद्धि कारक, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारे साथ सेशन में बने रहिए और पूरा सेशन देखिए, क्योंकि सेशन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आखिरी में पूछता हूं, और आप जिन्हें कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर के साथ शेयर करते हैं, तो ये आपका भी मोटिवेशन रहता है कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन था चार्ल्स स्पीयरमैन का। आगे हम बात करते हैं यहाँ की इनकी थ्योरी की। क्या थ्योरी दी थी इन्होंने? देखो, बताया था यहाँ पर कि दो कारक होते हैं, दो फैक्टर हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी मतलब है जर्नल यानी सामान्य कारक, और एस मतलब है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक। कारक यहाँ पर फैक्टर होता है। ओके, इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जो जी कारक है यानी सामान्य बुद्धि कारक है, वो वंशागति से आता नहीं, यानी हेरिडिटरी होता है। यानी जैसा जैसा वंशानुक्रम चला आ रहा होगा, जैसा आपके वंशज की बुद्धि होगी, सामान्य बुद्धि उसी तरीके से आपकी होगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो जी फैक्टर है यानी जो जी कारक है, उसको पर्यावरण से नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी उससे एनवायरमेंट, उस पर एनवायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपकी वंशागति के अनुसार, अगर आपके पेरेंट्स की जर्नल जो बुद्धि है, सामान्य बुद्धि जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, अच्छा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका अच्छा रहेगा। उससे आप पर्यावरण से अफेक्टेड उसमें नहीं हो सकते, यानी पर्यावरण के द्वारा ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है ना उसको कम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट बुद्धि, एस कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर। उसको पर्यावरण से ही एक्वायर्ड होता है, और हम कह सकते हैं इनेट होता है किसी के लिए, और इसको जो है हम प्रयास और अनुभव से बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर हम जितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स करेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे एक्सपीरियंस से वो जो है एस फैक्टर बढ़ सकता है। तो ये बात क्लियर है कि जी फैक्टर जो है वो फिक्स्ड रहता है और वंशानुगत है, हेरिडिटी से आता है। लेकिन एस कारक ऐसा है, वो हम इनेट कर सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं, अपने जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, उससे हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है, और आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इधर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ एस टेस्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ले सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, वहाँ से भी ले सकते हैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से थ्योरी थी, टू फैक्टर थ्योरी, जिसको हम द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत भी कई एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है इस नाम से। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट पिक्चर में जो है पीवी सिंधु हैं जो बैडमिंटन खेल रही हैं, और सेकंड पिक्चर में जो है विराट कोहली हैं, क्रिकेटर हैं फेमस, और फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि देखो, जी कारक जो होता है जिसको हम कहते हैं जर्नल फैक्टर, वो क्या करता है कि जो भी सामान्य वर्क हैं, जो भी जर्नल वर्क हैं,
उनमें हम जी कारक का यानी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और एस कारक का उपयोग होता है कि जब भी कोई विशिष्ट क्षेत्र है यानी स्पेसिफाइड फील्ड है या स्पेसिफिक वर्क है तो उसमें हम एस कारक का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बैडमिंटन खेल रही है पीवी सिंधु, वो अपनी विशिष्ट क्षमता का उपयोग कर रही है। देखिए पीवी सिंधु खेलती क्या है, बैडमिंटन, और यहाँ पर क्या खेल रही हैं, बैडमिंटन। ठीक है, तो बैडमिंटन उनकी कह सकते हैं कि कैटेगरी है, और उसी गेम्स को अगर वो खेलेंगी तो ये इनकी कैटेगरी या इनकी जो बुद्धि होगी वो आपकी एस कारक होगी यानी स्पेसिफिक फैक्टर होगी। लेकिन अगर दूसरे पिक्चर में आप देखें कि विराट कोहली एक क्रिकेटर हैं, यानी उनका जो स्पेसिफिक फील्ड है वो क्या है, क्रिकेट का है। ठीक है, एस फैक्टर उनका किसका है, क्रिकेट का। यहां पर आप देख रहे थे स्पेसिफिक फैक्टर है उनका क्रिकेट का, लेकिन वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो यहां पर जो विराट कोहली हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो किस क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर वो जी फैक्टर का कर रहे हैं। और जी फैक्टर सब में होता है। स्पेसिफिक फैक्टर को आप क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं, इनहेंस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपनी प्रैक्टिसेस से, अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन जर्नल फैक्टर सब में होता है। तो अगर वो क्रिकेटर हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें एस कारक तो है, एस कारक के साथ साथ उनका जो जी कारक है जिसको कहते हैं जी फैक्टर वो भी बहुत अच्छा है। और पीछे मैंने बताया है कि अगर आपका जी कारक जो है वो जर्नल वर्क्स में किया जाता है, तो फुटबॉल जो है अगर आप चाहें तो उसे सिंपली किक कर रहे हैं या बाउंस कर रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा खड़ा होकर वहाँ पर, मैं ये कह सकता हूँ बेल प्लेट तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ ना कुछ कर सकता है। लेकिन क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक हैं। फुटबॉल का प्लेयर जो है क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन क्रिकेट का प्लेयर जो है फुटबॉल खेल सकता है, क्योंकि फुटबॉल जो है एक जर्नल फैक्टर में आती है यानी जी फैक्टर में आती है, जबकि क्रिकेट जो है एस फैक्टर में आता है। अब यहाँ पर हम एस फैक्टर और जी फैक्टर पे कुछ डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हैं। एक में है आपका सामान्य योग्यता जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, तो ये आपका हुआ जी फैक्टर। ओके, और ये आपका है यहाँ पर एस फैक्टर। देखिए पहले पॉइंट में जी फैक्टर में क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर देखिए जो जी फैक्टर है वो कोई भी वर्क हो उसको करने के लिए एक बेस देता है हमें, मतलब कोई भी वर्क करना उसके लिए एक टास्क कोई भी है परफॉर्म करना है आपको, तो उसके लिए एक बेस दे देता है कौन, जी फैक्टर। और ये भी हमें पता है कि जो जी फैक्टर है वो आपका कैसा है, इनेट है, बाय बर्थ हमें मिलता है, हेरिडिटी से मिलता है। अब हम एस फैक्टर की बात करें तो कोई भी वर्क है उसको अगर आप इफेक्टिव वे में करना चाहते हैं, प्रभावी ढंग से करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको कुछ विशिष्ट क्षमताओं की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको जो है कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर टाइपिंग नहीं जानता है तो वो जो है जर्नल जो उसकी बुद्धि है उसके बेस पर करेगा, लेकिन अगर कोई एक बंदा जो है टाइपिंग जानता है तो उसमें बहुत अच्छे कलर डाल देगा, टेक्स्ट फॉन्ट सारी चीज़ें अच्छी कर लेगा, क्योंकि उसे उस चीज़ में स्पेसिफिक नॉलेज है। अब यहाँ पर हम बात करें सेकंड पॉइंट में, तो जी फैक्टर में प्रशिक्षण और शिक्षा इस कारक को प्रभावित नहीं करते। देखिए जो सामान्य बुद्धि है वो सबके अंदर होती है, वो ट्रेनिंग से या उनको जो है एजुकेट करके इनबिल्ट नहीं की जा सकती है। कह सकते हैं कि जो सामान्य बुद्धि है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके दिमाग में जब आप पैदा होते तभी डल जाता है, इसलिए कहा गया कि जन्मजात है। लेकिन स्पेसिफिक ये है कि आप जब क्लासेस में आते, एकेडमिक्स में आते, तो आप जब पढ़ेंगे तो तभी तो चीज़ों को सीखेंगे, तभी तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। सामान्य बुद्धि तो सबके अंदर होती है, स्पेसिफिक के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखना होता है, तब जाके उसको आप इन्हेंस कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम एस कारक में हम कह सकते हैं कि ये एस कारक जो है प्रकृति में परिवर्तनशील है। आप देखो जब क्लास 5th में रहते हैं तो आपको मैथ्स या कोई अदर सब्जेक्ट है या कोई इंग्लिश की स्टोरी है वो टफ लगती है, जब आप जो है 5th क्लास निकल जाते हैं, आगे क्लास में पहुंचते हैं तो वो प्रीवियस क्लास का जो भी मटेरियल रहता है वो आपको बहुत इजी लगने लगता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जब आप उस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आप अभ्यस्त हो जाते हैं उसमें,
और वो आपके लिए जो है इजी हो जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं एस कारक जो है वो ट्रेनिंग या एजुकेशन से अफेक्टेड नहीं होता, यानी प्रशिक्षण शिक्षा का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसमें है कि जब चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये बताया था कि देखो जी कारक जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसकी कंपेयर में, एस कारक की। मतलब सामान्य बुद्धि सबके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सामान्य बुद्धि ज़्यादा नहीं है तो वो अपने जो उसकी एस कारक है, यानी जी कारक अगर कम है तो एस कारक नहीं बढ़ सकता। ये फोर्थ पॉइंट में हमने यही डिस्कस किया है। इसी से थर्ड और फोर्थ एक जैसे रिलेटेड है कि अगर जी फैक्टर किसी का कम है तो वो एस फैक्टर नहीं बढ़ा सकता। इसलिए सामान्य बुद्धि आदमी की अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपनी विशिष्ट बुद्धि को बढ़ा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे एस फैक्टर में क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं कुछ फील्ड में ही लागू होती हैं, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर है इसी से रिलेटेड जो फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि हमें कोई भी जब हम वर्क करते हैं तो उसको करने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब एक ही व्यक्ति अलग अलग कौशल सेटों के लिए एक अन्य प्रकार से भिन्न हो सकते हैं, मतलब कोई अगर देखो एक स्पेसिफिक वर्क है, एक पर्टिकुलर वर्क अलग अलग लोगों को देते हैं तो उनका करने का जो तरीका होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई देर में कर पाता है, कोई जल्दी कर पाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, उसके एस फैक्टर पर डिपेंड करता है। किसी की विशिष्ट बुद्धि अच्छी है तो वो उस चीज़ों को जल्दी कर लेगा, यानी अगर स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी अच्छी है, एस फैक्टर मजबूत है तो तेज़ी से करेगा। जिसका लो है वो उतना तेज़ी से नहीं कर पाएगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, या हम डिफरेंस आपको बता रहे हैं कि सामान्य और विशिष्ट क्षमता में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है कि स्पीयरमैन ने कहा था कि प्रत्येक कारक को एक सामान्य जी यानी जो जर्नल फैक्टर है और एक विशिष्ट कारक दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए कोई भी वर्क करना है तो जी और एस दोनों फैक्टर होने चाहिए। ओके, दोनों कंपलसरी हैं, इनके बिना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है किसी वर्क को अच्छी तरीके से करने में। और दूसरा ये है यहाँ पर बताया है कि अगर आपको म्यूज़िक सीखना है यानी संगीत, तो आपका एस कारक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन गणित के लिए जो है एस कारक कम भी है तब भी आपका चलेगा, लेकिन म्यूज़िक के लिए एस कारक है यानी जो एस फैक्टर है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इस तरीके से एस फैक्टर और जी फैक्टर में डिफरेंसेस थे। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं डीप क्वेश्चंस, वो यहीं से इनके डिफरेंसेस से बढ़ते हैं। जैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम जी फैक्टर को कम कर दें तो एस फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, जो आगे हमारा यहाँ पर स्लाइड्स में दिया है, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर टैग लगा हुआ है कि किस एग्जाम में ये कब पूछा गया है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये उत्तराखंड टेट यानी यूटी टेट में जनवरी 2011 यानी फर्स्ट टीईटी जब हुआ था, जितने भी स्टेट्स हैं सब में जब टेट स्टार्ट हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था सुन लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो वह है, यानी कोई बच्चा जिसकी आईक्यू जो है 90 टू 110 के बिटवीन है तो उस बच्चे में क्या हो, वो बच्चा कैसा होगा। देखिए पहला है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली, यानी जर्नल, इंटेंस, एक्सीलेंट, जीनियस। बताइए जल्दी से, 90 से 110 के बीच में है तो क्या होगी, गैस करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और 5 या 4 क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं, बाद में स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। तो जल्दी से आंसर करिए, क्या हो सकता है आंसर, आंसर करिए जल्दी से। आपको बताना है कि 90 से 109 के बीच में है तो बच्चा कैसा है। देखिए यहां पर आपको समझना है, एक वर्ड यूज किया था मैंने जब मैंने आईक्यू आपको बताया था, आईक्यू इंडेक्स, उसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मल और एवरेज बच्चा जो है वो आपका 90 से 110 के बिटवीन होता है। तो वो बच्चा कैसा होगा आपका, यहाँ पर वो किस में आएगा, नॉर्मल बच्चा है। नॉर्मल है यानी सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि यानी जर्नल इंटेलिजेंसी, क्या होगी यहाँ पर, जर्नल इंटेलिजेंसी यानी सामान्य बुद्धि, यानी इसका क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन
करेक्ट होगा। क्या होगा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु लिखना था, ये आयु यानी एज के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तावित किया गया। देखिए पीछे जो परीक्षण की हमने बात करी थी ना कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने एक मानक परीक्षण टेस्ट होता है उसके बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी, तो वो टेस्ट के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है देखिए। और ये क्वेश्चन पूछा है राजस्थान टेट में जुलाई 2011 में। तो पहला क्वेश्चन है, सुन लीजिए, एक क्वेश्चन अगर नहीं अटेम्प्ट होता कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, क्वेश्चन इंग्लिश में भी समझ लीजिए कि जो चाइल्ड कंटेस्ट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है इज डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन एज 3 to 10 years। इन दिस टेस्ट द कार्ड इज रिप्लेस्ड, कार्ड को रिप्लेस करेंगे, मतलब लिविंग थिंग से नॉन लिविंग को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, एनिमल इन द प्लेस ऑफ पीपल, एंड पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, फीमेल इन द मेन इन द प्लेस ऑफ वीमन, एंड द फोर्थ वन इज बैक्स के स्थान पर बालकों के परीक्षण, यानी जो एडल्ट है उनके प्लेस पर जो चाइल्ड्स हैं या जो कह सकते हैं यंग बच्चे, मतलब जो बच्चे हैं उन पर जो टेस्ट किया जाए। तो यहाँ इसका जो आंसर था, देखिए इनकी जो मानक टेस्ट उन्होंने बताए थे चार्ल्स स्पीयरमैन ने, उन्होंने ये कहा था कि लोगों के स्थान पर अगर हम जानवरों की बात करें तो जो बच्चे होते हैं 3 से 10 ईयर के, उनके अंदर जानवरों के बारे में सुनने की जो इच्छा होती है, जानवरों के बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने उनके कार्टून देखे होंगे, बच्चों के कार्टून ज़्यादातर एनिमल बेस्ड होते हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और वो चीज़ें जो है एनिमल से हम जब रिलेट करते हैं चीज़ों को, कि जैसे अगर ऐसा बता दिया कि एक घर में 3 भाई हैं, ये इसको ऐसे बता दिया कि एक पेड़ पर 3 बंदर रहते थे, तीनों भाई थे, तो अगर हम ऐसे रिलेट कर देते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उसमें, और जो है वो चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। ओके, तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये द्विखंड के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ टेट में ये पूछा है। बताना है आपको, हु हैज़ रेंडर्ड द बाइकैमरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, ये किसने दी थी? पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, थॉमसन, गिलफोर्ड, गैने। देखिए ये पूरा का पूरा सेशन किस पे बेस्ड था? चार्ल्स स्पीयरमैन, उनकी थ्योरी क्या थी? टू फैक्टर थ्योरी थी, और जिसको हिंदी में कहते हैं हम द्विकारक। तो इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये द्विखंड के नाम से भी आ सकती है, और इंग्लिश मीडियम वालों को ये याद रखना है कि आपका बाइकैमरल के नाम से भी आ सकती है, यानी 2 फैक्टर की जगह बाइकैमरल भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, स्पीयरमैन ने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ये सेशन शायद ये टॉपिक अभी नहीं हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो हम कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने की। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। देखिए ये तीनों चीज़ों के लिए इन्होंने एग्री किया था। हॉवर्ड गार्डनर ने जो कहा था कि भाषा ज़रूरी है इंटेलिजेंसी के लिए, जो आपके यानी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अलावा क्या होता है कि यहाँ पर क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी के अलावा एक है आपका इंटरपर्सनल स्किल और एक है इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पर 2 बार शायद टाइप हो गया है। अंतर्वैयक्तिक होता है, ये एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, जो इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड है। तो ये तीनों तो थे, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सेकंड ही होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कि इसको छोड़कर बाकी सब है, तो ये सेकंड आंसर इसका होगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाया करिए, ओके। और इनके आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं PDF आप चाहें तो PDF जो है व्हाट्सएप नंबर जो है 7007321538 से स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा होगा, वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं। वरना टेलीग्राम चैनल है वृद्धि क्लासेस के नाम से,
वहाँ पे आपको इस सेशन का पूरा PDF मिल जाएगा। तो जाइए वहाँ पर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद जो है आपको उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना है। वहाँ से आपको जो है अच्छे अच्छे PDF मिलते रहेंगे। अभी जो है सिर्फ करंट में सिर्फ 2 सेशन चल रहे हैं, एक मैथ्स पेडागोजी चला रहा हूँ मैं और दूसरा CDP चला रहा हूँ। बाकी सैटरडे और संडे हम बहुत जल्दी EVS का मास्टर क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम करीब कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटे का क्लास रखें। 1 लाइनर फैक्ट्स होगा, हिंदी इंग्लिश है, बायलैंग्वेज, और सेशन के लास्ट में कम से कम हम 20 क्वेश्चंस रखने वाले हैं। तो वो सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं उनके प्रीमियर्स करूँगा और बाकी इंग्लिश के लिए भी हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन 3 मई तक है, तो ऐसा कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के लिए इतना फ्रूटफुल जितना हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, वो हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो अपनी फैमिली है वृद्धि क्लासेस की यूट्यूब पर, उसको बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, ओके। और लाइक ज़रूर करिए, जिससे जो है वीडियो को प्रमोशन मिले। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।